बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बीवी सैरश बहुत ही अच्छी थी। मोहब्बत करना सिखाया था उसने मुझे, जीना भी उसी ने सिखाया था। मुझे मेरी ज़िंदगी को भी जन्नत उसी ने बनाया था। वो लड़की नहीं, ज़िंदगी थी मेरी। वो थी तो मेरी अरेंज मैरिज, लेकिन चंद ही दिनों में इसने मेरे जिस्मो जान पर हुक्मरानी शुरू कर दी थी। उसका नाम बहुत ही प्यारा था। वो अपने नाम के साथ मेरा नाम लिखना कभी ना भूलती थी। अपने बाजू से पेंसिल से लिख रखा था, सैरश कामरान। वो मेरी हमसफ़र इस वक्त बनी थी जब मैं कुछ भी नहीं था, ना अच्छी जॉब, ना अच्छा घर, ना अच्छा मुस्तकबिल। वो हमसफ़र बनकर आई, मुझे प्यार दिया, कपड़े धुले हुए मिलते, हर चीज़ मुझे एक आवाज़ पर ला देती। मैं चाहे रात के किसी पहर भी घर लौटता, इसे मैं इंतज़ार करते हुए पाता। वो मेरे इंतज़ार में बैठी रहती, घर आता, मेरा हाल पूछती, खाना गर्म करके लाती, मेरे पास बैठ जाया करती थी। फिर बातों ही बातों में मुझे कहा करती, कामरान आप जल्दी आ जाया करें, पता है मुझे कितनी फ़िक्र लगी रहती है आपकी। आप मुझे फ़ोन करके भी तो नहीं बताते। मैं मुस्कुराने लगता, इसकी तरफ देखता, मुझे महसूस हो जाता इसने अभी तक खाना नहीं खाया। मैं अपने हाथ से इसके मुंह में नवाला डालता, वो गुलाब की तरह खिल उठती, इसके चेहरे की सारी उदासियां गायब हो जाती। आंखें नींद से बोझल हुआ करती थीं। सुर्ख आंखों से मुझे कहती, कामरान जल्दी खाना खाएं, मुझे नींद आई है। मैं जानता था इस पागल की आदत थी मेरे बाजू पर सर रख कर सोना। मैं खाना खा लेता तो जल्दी से बर्तन किचन में रख आती, मेरे पास लेट जाती। मैं टीवी ऑन करता, इसे मेरे बाजू पर सर रखते हुए नींद आ जाती। अजीब मोहब्बत थी इसकी, मेरी आगोश में इसे सुकून मिलता था और शायद मुझे भी। मैं टीवी देखते देखते सो जाता। हर सुबह इसकी आवाज़ मुझे जगाती थी। वो किचन में नाश्ता बनाते हुए आवाज़ देती थी, कामरान दूध ले आओ जाकर, जल्दी उठ जाओ। मैं करवटें बदलता रहता, लेकिन वो मुसलसल आवाज़ें देती रहती। जब मुझे महसूस होता अब नहीं सोने देगी, मैं बर्तन उठाता और दूध लेने चला जाता। दरवाजे पे पहुंचता तो आवाज़ देकर कहती, दही भी ले आना। मैं मुस्कुराकर इसकी तरफ देखता, मैडम मुझे पता है, हर रोज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। वो तीखी नज़रों से मेरी तरफ देखती, अब माशाल्लाह बहुत सियाने हैं, इसलिए रोज़ याद दिलाती हूँ। मेरे दर्द में वो भी तड़पती थी। कहीं जो मैं कमज़ोर पड़ जाता तो मेरी हिम्मत बन जाती। मुझे हर कदम पे थाम रखा था उसने। वो बहुत भोली सी थी, बिल्कुल मासूम सी। मैं कभी कह भी देता कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा, वो मुझसे बात ना करती। बिना कुछ कहे खामोशी से मुझे खाना भी देती। मैं कुछ भी बोलूँ बिना बात किए हर बात मान लेती। मैं समझ जाता था शादी वाली बात पे गुस्सा है। मैं भी जानबूझकर सताता इसे। वो रात को मेरे बाजू पे सर रखती, पहले कुछ लम्हे खामोश रहती, फिर मेरी तरफ देखती, मेरे दिल पर हाथ रखती और कांपती हुई आवाज़ में कहती, मैंने अपना कामरान किसी को नहीं देना, कोई देखे तो सही मेरे कामरान की तरह, मैं जान ना निकाल लूँगी इसकी। मैं इसकी मोहब्बत के सदक़े उतारता था, मैं कुर्बान जाता था इसकी इस बेपनाह मोहब्बत पे। इसकी आंखें नम हो जाती, मैं इसके आंसू साफ करके मुस्कुराने लगता। वो डर जाती, जब मैं कभी इससे दूर होने की बात करता तो वो मुझे जीतने के लिए हर हद पार कर देती। मुझे कहा करती थी, जब हम अमीर हो जाएंगे फिर उम्रा करने चलेंगे। मैं इसकी तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, दुआ किया करो, अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे, हम भी उम्रा करें। हर नमाज में मेरे लिए दुआ मांगा करती, कभी कभी तो रोने लगती थी, ए अल्लाह मेरे कामरान के तमाम दर्द मुझे दे दो और मेरे सब सुख कामरान को दे दो। वो मेरा छोटा सा घर इसने जन्नत बनाया हुआ था। फिर मेरे कारोबार में इजाफा होने लगा, मैं कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वो बहुत खुश थी, अल्लाह का शुक्र अदा करती। मेरी हर कामयाबी पे वो अपनी सहेलियों को बुलवाकर कुरान ख्वानी कराया करती थी। मैं इसकी दुआओं से तरक्की करने लगा। फिर अचानक मैं इससे बेवफाई करने लगा। मेरे साथ काम करने वाली एक लड़की मेरे बहुत करीब आ गई। वो लड़की जादू बनकर मेरे हवास पर काबू पा गई। इस लड़की की अदाएं मुझे भाने लगी। वो मॉडर्न पढ़ी लिखी जीन्स पहनने वाली लड़की थी। मुझे इससे और इसे मुझसे प्यार होने लगा। मैं सैरश को धोखा देने लगा। सैरश बेचारी जानती भी नहीं थी इसके साथ क्या होने वाला है।
मेरा इंतज़ार करना, मेरे साथ खाना खाना, मेरे लिए दुआएं मांगना, मेरे बाजू पे सोना, वो तो प्यार में हर हद पार कर चुकी थी। लेकिन मैं मर्द था ना, मैं कब कदर कर सका इसकी। फिर एक दिन सैरश को मुझ पर शक हो ही गया। वो मुझसे पूछती, आप किससे देर तक बात करते हैं बाहर खड़े होकर। लेकिन मैं बात टाल देता। एक दिन मुझे लगा वो सो गई है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। वो मेरे पीछे खड़ी सब सुन रही थी। मैं इस लड़की से कोर्ट मैरिज कर चुका था, लेकिन सैरज को नहीं बताया था। मेरी सारी बातें उसने सुन ली। मेरी दूसरी बीवी मुझे बुला रही थी। जब मैंने फ़ोन बंद किया तो सैरज सामने खड़ी थी। मेरे चेहरे को अपने हाथों में भरा और रोकर कहने लगी, कामरान क्यों किया ऐसा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या अब बताता। मर्द था ना, पहले प्यार से समझाना चाहा, या वो चीख चीख कर रोने लगी। वो तो मुझे गुस्सा आया। वो साथ दीवार से मार रही थी। कामरान आखिर कहाँ मेरी मोहब्बत कम पड़ गई थी। मैं बेचैन हो रहा था दूसरी बीवी के पास जाने के लिए। मैं जाने लगा तो उसने मुझे रोकना चाहा, मगर मैं कहाँ रुकने वाला था। वो चीखने लगी। उसने मुझे गुस्से में कहा, मर्द हो तो तलाक दो मुझे। मैं भी गुस्से में था। मैं बार बार इसे समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो खुद समझ ही नहीं रही थी। मैंने ना चाहते हुए भी इसे 3 बार तलाक दे दी। वो खामोश हो गई। उसकी चीखें रुक गई थी। वो ज़मीन पर बैठ गई थी, जैसे पागल हो गई हो। मेरी आंखों में देख रही थी। मुझे एहसास हुआ मैंने क्या बोल दिया। गुस्से में मैंने इसका हाथ थामा, लेकिन इसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था। आंसू बह रहे थे। मैंने इसको आवाज़ दी, सहरश मेरी बात सुनो। वो धीमी आवाज़ में बोली, कामरान सब ख़त्म हो गया। कामरान तुमने तलाक दे दी अपनी सहरश को। अब तुम मेरे नहीं रहे। वो पागलों की तरह बातें करने लगी। अब कामरान मेरा नहीं रहा। अब मैं किसके बाजू पर सर रख कर सोऊंगी। अब मैं किसका इंतज़ार करूंगी। अब तो दुआ का हक भी छीन लिया मेरा। गुस्सा मुझे बर्बाद कर गया। सारी रात मैं इसे समझाता रहा, लेकिन वो कहाँ सुन रही थी। सुबह उसने अपने वालिदैन को बुलाया और मुझे छोड़कर चली गई। इसके माँ बाप ने मुझे बहुत बुरा भला भी कहा। मैं चुपचाप सुनता रहा। मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका था। कुछ दिन बाद मैं अपनी दूसरी बीवी को घर ले आया। मेरी दूसरी बीवी सैरस से बहुत अलग थी। इसे हर वक्त अपनी फिक्र रहती। कपड़े, जूते, पार्लर जाना, खाना बाहर से मंगवाना। अगर मैं कुछ कहता तो वो मुझे भी सुना देती। वो मुझे कुछ अहमियत भी ना देती। बात पर झगड़ा होने लगा। अभी 6 माह ही गुजरे थे कि मेरी दूसरी बीवी वो धोखेबाज निकली। वो मुझसे तंग आकर मेरा सब कुछ लौटकर एक लड़के के साथ भाग गई। मैं उजड़ गया। मैं अपनी पहली बीवी सैरश को वापस लाना चाहता था। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहता था। हर कोशिश की इसे वापस लाने की, लेकिन नामुमकिन था। अब फिर 2 साल बाद सुना उसकी शादी हो गई एक दूर के कज़न से। उसका नंबर लिया। कुछ दिन पहले मैंने व्हाट्सएप पे देखा वो ऑनलाइन थी। मैंने अपना नाम लिखा और अपना सब हाल लिखकर इसे बताया। मेरे आंसू जारी थे, हाथ कांप रहे थे। फिर इसकी जानब से मैसेज आया, कामरान अब मैं जल्दी सो जाती हूँ। वो मुझे अपने बाजू पे सर रख कर नहीं सोने देते। वो मुझसे प्यार से बात नहीं करते। मुझे ताने देता है कि तुम में कोई ऐब था, इसलिए तो पहले शोहर ने तलाक दी थी। इसके 3 बच्चों की मुलाजमा हूँ मैं। बस मुझे नुकरानी बनाकर लाया है। कामरान आपका शुक्रिया, आपके इस एहसान का शुक्रिया। मेरी मोहब्बत का ये सिला तू नहीं बनता था। मेरी वफादारी का बहुत अच्छा सिला दिया। कामरान मेरा ये शोहर अपनी वालदा के साथ उम्रे पे गया था, मुझे घर छोड़ के ख्याल रखूँ घर का। तुम्हारे वादों का शुक्रिया। इससे पहले मैं कुछ कहता उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं चीख चीख कर रोने लगा। उसको हर रात आवाज़ देता हूँ, इसके लिए तड़पता हूँ, उसकी तस्वीर से बातें करता हूँ। अक्सर लोग मुझे पागल समझते हैं। मर्द था ना, इतनी मोहब्बत करने वाली हम सफ़र के होते हुए किसी और के ख्वाब सजा बैठा था। मैं ज़िंदा तो हूँ सिर्फ मर जाने के लिए। ऐसे तमाम मर्दों से हाथ जोड़कर कहता हूँ, खुदा के लिए कदर करो अपने हम सफ़र की, कि कहीं फिर मेरी तरह आंसू मुकद्दर ना हो जाए। मेरी बेवफाई ने सैरश की ज़िंदगी जहन्नम बना दी।
दुआ करना मैं बख्शा जाऊं। खुदकुशी को दिल चाहता है लेकिन खुदा से डर लगता है। मेरे घर में हर चीज़ बिखरी पड़ी है। रो रो कर मेरी नज़र बहुत कमज़ोर हो चुकी है। डॉक्टर कहते हैं ऐसे ही रहे तो कुछ अरसे में मैं अंधा हो जाऊंगा। मगर क्या करूं, अब मुझे रोए बगैर सुकून नहीं मिलता।